पाकिस्तान में आज इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8 फरवरी का दिन था और 8 फरवरी के दिन सुबह 8 बजे से चुनाव मतदान शुरू हुआ है, जो कि शाम के 5 बजे तक चला। आज के दिन खास बात ये हुई कि इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था और साथ में मोबाइल नेटवर्क भी बंद हो गए थे। केवल जो फिक्स लैंडलाइन है, केवल वही काम कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक लगता है कि पार्टीज़ को खासतौर में कि ये एक रिगिंग करने की कोशिश की गई थी। जो ये फैसला इंटरनेट को बंद करने का किया गया था, केवल एक पार्टी पीएमएलएन जो कि इसमें खामोश उसने बनी रही, उसने कोई इसका इसका आलोचना नहीं की इस फैसले की। बाकी जो पीटीआई हो गई, पीपीपी हो गई, वो सब कह रही है कि ये जो कदम था जिसको इलेक्शन कमीशन ने उठाया इंटरनेट बंद करने का, ये गलत कदम था। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये कदम उठाना ज़रूरी था क्योंकि इस समय सिक्योरिटी कंडीशन ठीक नहीं है। जगह जगह में टेररिस्ट हमले हो रहे हैं, जैसे कि कल 28 लोग मारे गए थे बलूचिस्तान में। तो इंटरनेट सर्विस को बंद करना था, ज़रूरी हो गया था। तो इलेक्शन अगर देखा जाए तो इसमें एक ये भी खतरा लग रहा था कि इसमें वायलेंस हो सकता है आज के दिन बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा वायलेंस की खबरें ज़्यादा देखने को नहीं मिली। कराची में 6 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई बम ब्लास्ट में। इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी घटनाएं नहीं मिली देखने को। बलूचिस्तान का इलाका शांत बना रहा है, केपी का इलाका भी शांत बना रहा है, जो कि ये 2 राज्य सबसे ज़्यादा खतरा इनमें था। तो इनमें कोई बड़ा कोई ऐसे वायलेंस की खबर देखने को नहीं मिली। वोटिंग कितना हुआ इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में लाहौर और इस्लामाबाद इसमें काफ़ी लोग मतदान देने आए। अभी जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसी के बाद पता लगेगा कि टर्नआउट कितना रहा था। और अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन था उसके इलेक्शन में जो बड़ी बड़ी पार्टी थी वो पीएमएलएन थी, जिसका चांसेस बताए जा रहे जीतने के। इसके अलावा पीटीआई पार्टी जो इस समय अपनी पार्टी उसकी नहीं लड़ पा रही हो चुनाव एज ए पार्टी के रूप में, उसके जितने भी कैंडिडेट है वो सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी अच्छा मतदान उनके पक्ष में पड़ा है। ये अभी जो शुरुआती रुझान आ रहा है उससे ये देखने को मिल रहा है। और पीपीपी पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी कई सालों से रही है, हर इलेक्शन 2008 के बाद उसको तीसरा नंबर मिलता रहा है, तो वो भी तीसरे नंबर पर बनी हुई है। तो अगर देखना ये है कि जो इस समय अगर इंडिपेंडेंट एज ए पार्टी तो नहीं लड़ सकते पीटीआई के रूप में, लेकिन अगर उनको अपने इतने सारे इंडिपेंडेंट पहुंच जाएंगे अगर नेशनल असेंबली में, तो फिर क्या इंडिपेंडेंट अपनी सरकार बना पाएंगे? क्योंकि ये जो इस समय जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में इंडिपेंडेंट इतनी ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं कि वो अपने बलबूते में सिंपल मेजोरिटी बना सकते हैं। ये देखना पड़ेगा। और जैसे कि इलेक्शन का आज के दिन, उसमें इलेक्शन में देखा जाए तो इलेक्शन 2 तरीके के इलेक्शन एक साथ हुए। एक तो नेशनल लेवल का इलेक्शन जो प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, जिसको नेशनल असेंबली का इलेक्शन कहते हैं। दूसरा इलेक्शन प्रोविंशियल इलेक्शन जो कि चीफ मिनिस्टर वाला इलेक्शन होता है, वो भी आज ही हुआ। तो इस दोनों इलेक्शन को आज के दिन संपन्न हो गए ये। और इसमें बैलेट बॉक्स से ये चुनाव हुआ था और यहाँ पर जो मतदान होता है वो पर्चे में होता है, पर्चे में अंगूठा लगाना पड़ता है और फिर उसको उस तरीके से बॉक्स में डालना पड़ता है। तो इसको जैसे 5 बजे मतदान समाप्त हो गया था तो उसकी उसी के तुरंत बाद इन्होंने मतगणना को शुरू कर दिया। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शुरुआती रुझान में बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन बना हुआ है। पीटीआई का लग रहा है कि उसके पक्ष में ये रुझान जा रहा है, लेकिन उसको ये भी खतरा लग रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो सेनाएं और इलेक्शन कमीशन है, वो जो लोगों का वर्डिक्ट है, जो लोगों ने फैसला सुनाया उसको ये चेंज कर सकते हैं। तो पीटीआई ने जो जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स है जहाँ पर मतगणना हो रही है, उनके ऑफिस के बाद अपने कार्यकर्ता को लगा रखा है ताकि किसी भी प्रकार की धांधली ना हो। अगर धांधली की बात की जाए तो धांधली की शुरुआत अभी से नहीं हो रही है, बल्कि धांधली की शुरुआत 2 महीनों से लगातार धांधली की बात हो रही है कि इसमें इलेक्शन में धांधली हो रही है लगातार। और इसमें जैसे पीटीआई का जो उसके इलेक्शन को सिंबल को छीनना है, ये सबसे पहले बड़ी धांधली ये पीटीआई कह रही है इसको। और इसके अलावा आज इंटरनेट कनेक्शन जो बंद करा गया उसको भी धांधली का एक रूप में बताया जा रहा है। ये भी खबर आ रही है कि कई बैलेट बॉक्स जो थे जहाँ पर मतगणना पेटी, उनको ज़बरदस्ती छीन लिया गया, कई जगह अंगूठे लगाए गए, ये भी लग रहा है, ये भी खबर आ रही है। लेकिन हालांकि ये खबर अभी कुछ ही सीटों से आ रही है। अगर पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय। और पॉपुलैरिटी बढ़ने का कारण ये है कि इमरान खान जो उसकी लीडर है, वो जब से उनको जेल में भेजा गया है तब से लगता है कि इमरान खान को सब फंसाना चाह रहे हैं। यानी इमरान खान को एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है, जो कि सब जो विलन है, जितनी दूसरी पार्टी है उसमें सेना को भी शामिल किया गया है, ये सब विलन है और इमरान खान इनसे अकेले लड़ रहे हैं।
तो ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इसके अलावा इमरान खान जेल में होने के बावजूद भी वो सोशल मीडिया के द्वारा वो जुड़े हुए हैं जनता के साथ। तो इमरान खान का जो पॉपुलैरिटी है उसी के कारण, उन्हीं के बलबूते में पीटीआई को इतने अच्छा वोट मिला है कि उसको बिल्कुल भी अभी देखा जाए तो 1 महीने तक ऐसा नहीं लग रहा था कि इमरान खान जेल में बंद है तो उनको कोई पॉपुलैरिटी वो बना पाएंगे अपनी पार्टी के प्रति। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया इस समय इतना ज़्यादा पावरफुल बना हुआ है कि इमरान खान के जो मैसेज है वो फेसबुक और ट्विटर और दूसरे माध्यम से पहुंच जाते हैं जनता तक। तो इमरान खान को एक उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसका एक नमूना देखने को मिला कि उनकी पार्टी को इतना अच्छा वोट मिला है। ये अलग बात है कि सरकार कौन बनाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा, उसमें काफ़ी चीज़ अभी डिपेंड करेगी कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या चाहता है। अगर एक बात, अगर हम मान भी लेते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट सिंपल मेजोरिटी से आ भी जाते हैं तो भी यहाँ पर ये होगा कि इंडिपेंडेंट एज ए ग्रुप नहीं आएंगे। उस एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति जो आता है चुनाव में, जो बिना किसी पार्टी से लड़ता है, उसी के रूप में वो असेंबली में पहुँचेंगे तो उनको ख़रीदा भी जा सकता है। किसी प्रकार का उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ शामिल नहीं होगा तो वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन लोगों को खरीदने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर ये संभावना है कि बहुत ही भयानक रिगिंग हो सकती है। और रिगिंग अगर होगी तो फिर वो पाकिस्तान का एक पुराना जो रवैया रहा है, रिगिंग वहाँ पर हर समय का ये आरोप लगता रहा है। तो ये रिगिंग, ये जो इलेक्शन है 2024, ये पुराने रिगिंग को ये बहुत पीछे छोड़ देगा, अगर कुछ एक्सपर्ट का ये भी कहना है। तो ये जो इलेक्शन है 2024 के जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के 12वें इलेक्शन कंप्लीट हो गए। अब 12वें इलेक्शन कंप्लीट हो गए और इसमें जितना जितना ड्रामा था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत ड्रामा भी होना बाकी है। फिलहाल रिज़ल्ट सुबह जब हम उठेंगे 6-7 बजे तो हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अभी तो बिल्कुल एक बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बनी हुई है स्थिति, क्योंकि इलेक्शन जो ऑफिसर है, रिटर्निंग ऑफिसर, उनके बाहर सेना के लोगों को लगा दिया गया है। तो इस समय जो सिचुएशन है फ़िलहाल वो इस समय ऐसा माहौल है कि जो पार्टी से खासों में जो पीटीआई है उसको लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उसके खिलाफ हो रहा है, करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है और प्रशासन उसको हराने की कोशिश कर रही है। तो पीटीआई जो भी कुछ चीज़ें प्रशासन कर रही है, चाहे वो प्रशासन पीटीआई को अगर नुकसान ना भी पहुंचाना चाहे तो फिर भी पीटीआई को लगता है कि वो पीटीआई को ज़बरदस्ती यहाँ पर उसको हराने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये फिलहाल ही पता लगेगा सुबह होते हुए कि कौन सरकार बनाएगा। और अगर मेजोरिटी नहीं मिल पाती किसी पार्टी को तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि इंडिपेंडेंट जो आएंगे असेंबली में वो एक जो एक्स फैक्टर होगा उसका भूमिका निभाएंगे और उनको खरीदने की कोशिश पार्टियाँ करेगी।